नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। यह तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए की कहावत को ही चरितार्थ करता है, वरना महिला आरक्षण बिल को लेकर इस तरह के न तो अवरोध होते और न ही इस तरह के प्रतिबंध ही लगाए जाते कि 2029 से पहले यह लागू ही ना हो। यानी एक तरफ महिला सम्मान को लेकर दुनिया भर की कवायदें गढ़ी जाती है, कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से महिला आरक्षण को लटका कर रख दिया वह भी हैरान कर देने वाला है। दरअसल मोदी सरकार लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक लाई है। यह विधेयक पास भी हो जाएगी क्योंकि अमूमन सभी दलों की सहमति है, लेकिन अब खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर से विरोध के स्वर उठने लगे हैं और इसकी वजह है कि इस विधेयक में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा ही फिक्स नहीं किया गया। यानी विधेयक कब लागू होगा यह एक अलग बात है, लेकिन इसके प्रावधान ही में खामियां जब हो तो फिर सत्ता की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस दौर में लोगों ने देखा है कि मोदी सरकार में किस तरीके से महिलाओं को सम्मान मिला है, चाहे वो महिला पहलवानों का मामला हो, कठुआ कांड हो, बिल्किस बानो का मामला हो, प्रदीप सेंगर, हाथरस, आप फेहरिस्त देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इस दौर में महिलाओं के साथ किस तरह से ज्यादती हुई है। और यही नहीं, महंगाई के मार से सबसे ज्यादा प्रभावित तो महिला ही है और यही वजह है कि 2 राज्यों के चुनाव हो, विधानसभा के, हिमाचल कर्नाटक के, या फिर उपचुनाव हो, महिलाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर वोट किया और शायद यही डर है या आधी आबादी को साधने के लिए इस बिल का झुनझुना समाया गया है। यह एक तरह का जुमलेबाजी है, यह एक तरह का सिगुपेबाजी है, एक तरह की चालबाजी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सत्ता को शर्म नहीं आती, वह बेशर्मी से अपनी बात को इस तरीके से प्रोपोगेंडा करती है या परसेप्शन गढ़ने की कोशिश करती है। और गोदी मीडिया किस तरीके से नैरेटिव सेट कर रही कि देखिए मोदी सरकार किस तरीके से महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, लेकिन वही गोदी मीडिया यह बताने को तैयार नहीं है कि महंगाई और बेरोजगारी से सबसे ज्यादा त्रस्त और प्रभावित कोई है तो वह वही आधी आबादी है। गैस सिलेंडर के रेट 400 से 1000-1200 तक पहुंच गए और अब कुछ कम करने की बात कही जा रही है। आखिर यह बिल का सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, यह आप समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बिल में 2 क्लास लगाए गए हैं लागू होने के लिए। पहला है सेंसेक्स, यानी जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगी। यानी 2021 में हो जाना था, 23 बीतने आ गया, जनगणना का कहीं अता पता नहीं है और कब शुरू होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यदि अब भी शुरू कर दे तब भी पूरे जनगणना में 2026 तक ही पूरा हो पाएगा। यानी सोचिए कि कब जनगणना होगी और कब महिला आरक्षण बिल लागू होगा। इसके अलावा परिसीमन होना है 2026 में, लेकिन जब जनगणना ही नहीं होगी तो परिसीमन कैसा होगा, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होता है और परिसीमन का काम चुनाव आयोग को करना है। यानी सोचिए पेच किस तरीके से फंसा है। हालांकि लोग कहते हैं कि 2029 के चुनाव में यह लागू हो जाएगा, लेकिन जिस तरह की सरकार की रीति नीति है उससे स्पष्ट है कि यह 2029 में भी लागू हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोदी सरकार के लिए यह परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि देखिए यह किस तरीके से नारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि
2029 तक तो कम से कम यह लागू नहीं होगा, यानी 2024 के चुनाव में भी यह लागू नहीं होगा। तब महिलाओं के अधिकार को लेकर जो लोग लड़ रहे हैं उनका क्या? कांग्रेस ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि यह जुमलेबाजी है। खड़गे ने तो मोदी सरकार के नियत पर ही सवाल उठा दिए हैं कि दरअसल वह महिलाओं को जो आरक्षण देने का नारी शक्ति वंदन विधेयक बिल ला रहे हैं, ये वंदन नहीं, यह अपमान करने वाला बिल है। और मोदी सरकार एक तरह से 2029 तक महिला आरक्षण पर रोक लगा। इसी तरह की बात दूसरे विपक्षी दल कर रहे हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, यानी उमा भारती ने पिछड़े वर्ग को इस आरक्षण में शामिल नहीं करने को लेकर भी सवाल उठाए। महिला आरक्षण बिल का क्या है हकीकत? केवल चुनाव के लिए? आप कल्पना कर सकते हैं विधानसभा में तो यह लागू होगा, लोकसभा में तो यह लागू होगा, लेकिन ना तो विधान परिषद में इसे लागू किया जाएगा और ना ही राज्यसभा में ही यह लागू होगा। यानी सोचिए कि किस तरीके से महिलाओं को विधान परिषद और राज्यसभा में रोक दिया गया है। कोटे की बात अलग है, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, हरिजन, ये एक अलग विवाद हो सकता है, इस पर अलग से बातें की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ने बिल लाया है, यह उसके नियत पर ही सवाल उठाने वाले हैं। और देखना है कि जब यह बिल पेश होगा और इस पर बहस होगी, संशोधन की बात होगी, तो मोदी सरकार उन संशोधनों को मान्य करेगी या फिर बहुमत के दम पर इस बिल को पारित कर देगी, ताकि महिलाओं को आरक्षण 2029 तक न मिले। धन्यवाद।